रामपाल जी महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा है? संत रामपाल जी महाराज ने तुझसे ऐसा क्या छीन लिया जिससे तू संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध कर रहा है? ये फंस गया। और प्रेमानंद महाराज जैसे जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं या फिर गुरु हैं, उनको जो आध्यात्मिक डिबेट के लिए चैलेंज किया है, वो संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ चैलेंज नहीं किया बल्कि उन सभी का अपमान कर दिया है। ये जो कह रहा है ना हमारे संतों को कि भाई कोई भी आए और मेरे से डिबेट में बात करे, हमारे संत इतने पागल नहीं है जो तेरे जैसे पागल से तेरे जैसे मूर्ख से डिबेट करेंगे। महान है वो, ठीक है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वीडियो उसके ऊपर भारी पड़ जाएगी। दोस्तों, तरुण सैनी के पास 15 तारीख को लीगल नोटिस भेजी गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज की छवि खराब करने के जुर्म में लगभग 25 लाख की पेनाल्टी लगाई गई और दूसरी तरफ साइबर सेल में भी इनकी कंप्लेंट की गई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, सोचो कि कोई इंसान कितना नीचे गिर सकता है। मतलब अगर कोई इंसान किसी का विरोधी हो, किसी का विरोध करता भी हो, तो उसकी मानसिकता कितने नीचे तक जा सकती है, वो अपने घटिया स्तर को किस प्रकार से दर्शा सकता है, वो कितना नीचे गिर सकता है। आज इसी का जीता जागता प्रमाण मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इनसे मिलिए। ये हैं तरुण कुमार जी, जो कि हमारे सनातनी रक्षक हैं। जी हाँ, इस सनातनी रक्षक ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर 2 से 3 वीडियो डाली हैं। वीडियो क्या डाली है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, लेकिन मैं इससे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा है? संत रामपाल जी महाराज ने तुझसे ऐसा क्या छीन लिया जिससे तू संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज से इतनी नफरत कर रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने तुझसे कुछ छीन लिया या फिर तेरी भैंस खोल ली जिससे तू संत रामपाल जी महाराज से इतना जल भुन रहा है और अपनी जलन की आग बुझाने के लिए इस तरीके के घटिया स्तर के हथकंडे अपना रहा है? बता। बता, कोई कितना ही विरोधी हो, लेकिन जितना नीचे तू गिरा है उतना नीचे तो शायद ही कोई गिरता होगा। मैंने देखा है कि कुछ विरोधी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, कुछ संत रामपाल जी महाराज को पाखंडी और ढोंगी कहते हैं, कुछ नालायक संत रामपाल जी को गाली देते हैं और कुछ नालायक ऐसे भी हैं जो कहते हैं आओ मुझसे डिबेट करो। लेकिन जितना तू नालायक है भाई, उतना नालायक तो शायद ही कोई होगा। जिस तरीके से तू अपनी घटिया मानसिकता को दर्शा रहा है ना, उस तरीके से पता चलता है कि तू कितना घटिया है और तेरी मानसिकता सबसे ज्यादा घटिया है। दर्शकों, क्या आपको पता है कि इस व्यक्ति का संत रामपाल जी महाराज से नफरत करने का आखिर क्या कारण है? ये जो कह रहा है ना हमारे संतों को कि भाई कोई भी आए और मेरे से डिबेट में बात करे, हमारे संत इतने पागल नहीं है जो तेरे जैसे पागल से तेरे जैसे मूर्ख से डिबेट करेंगे। महान है वो, ठीक है। श्री राम उनके दिल में बसते हैं, कृष्ण जी उनके दिल में बसते हैं। ये संत रामपाल जी से इसलिए नफरत कर रहा है क्योंकि संत रामपाल जी ने इनके प्रिय धर्म गुरुओं को, इनके प्रिय प्रेमानंद जी महाराज को खुली चुनौती दी है आध्यात्मिक डिबेट के लिए। आपको लगता है भारत में हिंदू खतरे में? नो, मतलब जो आप कह रहे हैं सोच को मैं ठीक कर दूंगा, कर पाएंगे? कर दूंगा। एक आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, कोई बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ मतलब पहलवान के लाइक बालक आके आजा कुछ दिन कट्टे गाड़े जी बराबर का। इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी प्रेमानंद जैसे, शंकराचार्य चारों। एक वकील कहता है इस दोष पर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों को मानो, तुम दिखा दो। लेकिन इस तरीके का इनका विरोध देखकर और जिस तरीके से ये बौखलाए हुए हैं, इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी धर्म गुरुओं को, इन शंकराचार्यों को आध्यात्मिक डिबेट के लिए खुली चुनौती नहीं दी, बल्कि इनको कोई गाली दे दी है या फिर इनके साथ कर दी है। दर्शकों, इस सनातनी ठेकेदार का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो चारों शंकराचार्य को और प्रेमानंद महाराज जैसे जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं या फिर गुरु हैं, उनको जो आध्यात्मिक डिबेट के लिए चैलेंज किया है, वो संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ चैलेंज नहीं किया बल्कि उन सभी का अपमान कर दिया है और साथ में सनातन का भी अपमान कर दिया है। तो भाई देख हमारे सालासर बालाजी महाराज के वहां जाके मत्था टेक गया और मेरे को एक
और वहां पर बोल के आगे मेरे से गलती होगी, मैंने गलत टिप्पणी दिया है। करी है। मतलब एक संत ने दूसरे संत को आध्यात्मिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया है या फिर चैलेंज किया है, तो उसने सनातन का अपमान कर दिया। वाह भाई वाह। दर्शकों, ये सनातनी ठेकेदार अपनी एक वीडियो में कहता है कि संत रामपाल जी महाराज ने सनातनी बाबाओं को या सनातनी गुरुओं को बदनाम कर दिया है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको आमंत्रित किया है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए, उससे जो इनके धर्म गुरु हैं, इनके बाबा हैं, इनके कथावाचक हैं, वो बदनाम हो गए हैं। और पता है, इसने अपने एक वीडियो में ये भी कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारे हनुमान जी को गलत बोल दिया, हमारे हनुमान जी को बदनाम कर दिया। मैं इससे पूछना चाहूंगी कि किस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज ने हनुमान जी को गाली दी है या फिर हनुमान जी को बदनाम किया है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो मानसिकता है वो बहुत ही ज्यादा घटिया स्तर की है। संत रामपाल जी महाराज ने आज तक किसी भी धर्म गुरु के बारे में या फिर किसी भी भगवान के बारे में, किसी भी इष्ट के बारे में गलत नहीं कहा और ना ही उन्हें बदनाम किया है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई बताई है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन जिस सच्चाई को तुम बदनामी कह रहे हो वो बदनामी नहीं बल्कि एक सच्चाई। संत रामपाल जी ने अगर कहा कि किसी भी धर्म गुरु के पास सत्य ज्ञान नहीं है, उनके पास जो ज्ञान है वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान है, क्या इससे उन धर्म गुरुओं की बदनामी हो गई? अगर तुम सच में समझदार व्यक्ति हो तो तुम इसके पीछे का तर्क जानने की कोशिश करते कि संत रामपाल जी महाराज ने आखिर ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या वाकई में जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके पास शास्त्र अनुकूल भक्ति है या फिर नहीं, इसके पीछे तर्क क्या है और इसके पीछे प्रमाण क्या है। ना कि तुम संत रामपाल जी महाराज के बारे में ही उल्ट सुल्ट कहना शुरू कर देते। बाकी जितनी तुम्हारी घटिया मानसिकता है उससे तो साफ पता चल गया कि तुम कितने बड़े सनातनी हितैषी हो। और जिस प्रकार से तूने संत रामपाल जी महाराज के जो पोस्टर फाड़े हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज के जो पोस्टर हैं उन पर बॉयकॉट लिखा हुआ है, या फिर जो तूने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें संत रामपाल जी के पोस्टरों को तू टॉयलेट में ले जा रहा था और उन पर पैर रख रहा था, इससे एक चीज तो समझ आ गई कि तू बिल्कुल भी सनातन से रिलेटेड तो है नहीं। तू या तो फेमस होने के लिए कुछ कर रहा है, और अगर तू फेमस होने के लिए ये सब कर रहा है ना तो भाई तू मत कर, क्योंकि इससे अच्छा तो जो तू पहले कर रहा था ना, शायरीबाज। वाले बालक नहीं है, हमारे को शकुनी मामा जैसे पासे और भाई जिनके दर्द में हम भागे भागे गए हैं पैदल। शायरी सुनाकर फेमस होने की कोशिश कर रहा था। अगर तू वही सब करता रहता ना तो कहीं ना कहीं शायद तू एक दिन फेमस हो भी जाता। लेकिन अगर तू सोच रहा हो कि तू इस तरीके से अगर फेमस होना चाह रहा है सनातन के नाम पर और संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर कर, और विरोध भी इस तरीके से, मतलब विरोध भी इस तरीके से जिस तरीके से तू संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर फाड़ रहा है या उस पर पैर रख रहा है इस तरीके से, तो भाई तू नहीं फेमस हो पाएगा। ये अगर फेमस होने के लिए है तो ऐसा मत कर, क्योंकि इन सब से तू सनातन हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर लगेगा भी तो पत्तल चाट सुअर लगेगा। तो दर्शकों, ये सो कॉल्ड सनातनी हितैषी क्या कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज पाखंडी हैं, संत रामपाल जी पाखंड करते हैं। तो मुझे एक बात बता कि क्या किसानों की मदद करना पाखंड है? गरीब बेसहारा लोगों को सिर पर छत देना, उन्हें खाना देना, उनकी जरूरत की सभी फैसिलिटीज को पूरा करना, क्या ये पाखंड है? दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करना और लाखों बेटियों की दहेज मुक्त शादी करना, क्या ये पाखंड है? और नशा मुक्त भारत बनाना, नशे को जड़ से खत्म करना, क्या ये पाखंड है? और गीता वेद शास्त्रों को जनता को खोल खोल कर दिखाना और जनता को शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति करवाना, क्या ये पाखंड है? और अगर ये पाखंड है तो फिर ये क्या है, ये बता। मुसलमानों से अपने धर्म को बाद में बचाना, पहले इन जैसे लोगों से अपने धर्म को बचाओ। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा, और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई। कहने वाले मेकअप लगाकर कथा वाचने का ढोंग करने वाले पाखंडियों से एक प्रश्न जरूर पूछता कि बाबा लोग एक बात बताओ, हिंदुओं के किस धार्मिक ग्रंथ में हमारे भगवानों के इस रूप का वर्णन मिलता है जहां भगवान हनुमान गदा के स्थान पर बल्ला पकड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण मुरली के स्थान पर बल्ला पकड़े हैं? दूसरा प्रश्न, तुम पाखंडियों को यह अधिकार किसने दे दिया कि इस प्रकार के मजाकिया लोगो बनाकर हम हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर सको?
तुमको अगर मैच खेलना है अपने दम पर खेलो, पर रियलिटी ये है कि इन पाखंडियों को कुछ अंधभक्तों के दम पर भगवान घोषित कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज इन पाखंडियों का फोटो नीचे होता और हमारे भगवानों का फोटो ऊपर होता। उल्टा हो रहा है, ये पाखंडी ऊपर है और इनके नीचे हमारे भगवान है। स्पष्ट मैसेज है कि अब हम ही भगवान है, भगवान हमारे नीचे काम कर रहे हैं, हम जैसे चाहे भगवान का रूप बदल सकते हैं। ये लोग धर्म के संरक्षक नहीं है, धर्म के विनाशक तो यही है। मन से खड़े होकर धर्म के संरक्षण की बात करने वाले धर्म के साथ इस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा है। अब साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाएगा। दूध से पंडित नहा रहा है, कहीं दूध को नाली में बहाया जा रहा है, कहीं बलि प्रथा हो रही है। और ये ढोंगी पाखंडी धर्मगुरु जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बता रहे हैं, क्या ये सनातन है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो नेक कार्य कर रहे हैं वो तो तुझे पाखंड दिख रहा है, क्या ये सनातन है? बता। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो तो तुझे पाखंड नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तुझे इसमें ही तो सनातन नजर आ रहा है ना? यही तो सनातन है। दरअसल हुआ क्या, तरुण सैनी नाम के एक लफंडर ने ये वीडियो तो डाल दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वीडियो उसके ऊपर भारी पड़ जाएगी। दोस्तों, तरुण सैनी के पास 15 तारीख को लीगल नोटिस भेजी गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी की छवि खराब करने के जुर्म में लगभग 25 लाख की पेनाल्टी लगाई गई। और दूसरी तरफ साइबर सेल में भी इनकी कंप्लेन की गई, जिसमें सेक्शन 199 BNS 2023 जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगाई जाती है वो लगाई गई। और इसके साथ सेक्शन 196 BNS 2023 और सेक्शन 352, सेक्शन 353, सेक्शन 356 और इसके अलावा सेक्शन 67 IT एक्ट 2000 जिसमें गाली गलौज देने के आरोप में ये धारा लगाई जाती है वो भी लगाई गई। तो दोस्तों, तरुण सैनी पे ये सारी धाराएं लगाई गई हैं। और आगे से मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी है, आगे से कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी पे अभद्र टिप्पणी ना करे। अगर बिना तथ्यों के आप अभद्र टिप्पणी करते हो, संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बोलते हो, आप पर लीगल कार्रवाई की जाएगी, जैसे इन तरुण सैनी पे की गई है। इनके ऊपर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बाकी सारी धाराएं आप साइबर सेल के अनुसार जो कंप्लेन की गई है वो धाराएं लगाई गई हैं, इनको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आगे से संत रामपाल जी महाराज जी पे कोई भी वीडियो डालने से पहले सोच समझ कर डालें। तो दर्शकों, ऐसे पत्तल चाट सुअर ऐसे सनातनी हितैषियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।